हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों को एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 और 2023 के सभी पेपर का हम एनालाइज करेंगे, जिसमें हम जीके और कंप्यूटर इन दो सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहेगा। और इन सब्जेक्ट में मेनली जीके में क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट होती है, तो किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक के हर पेपर में हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी हम साथ में एनालाइज करेंगे। लगभग 10 से 12 पेपर होने के बाद में वो सारा डाटा मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा। लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे कि जीके में किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि अब तक के हमारे लगभग 6 पेपर हो चुके हैं, जिसमें हमने एक चीज देखी है, 2011 की जनगणना से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जितने भी उपन्यास है, बुक्स है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी खेल हैं उनसे जुड़ी हुई शब्दावलियों के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई फेमस पर्सन है, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है या फिर किसी अन्य क्षेत्र से है, तो उससे जुड़ी हुई जो बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन रहा है। और अगर बात करें आधुनिक इतिहास में, तो जो 1901 से लगा के 1947 तक का दौर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं आधुनिक इतिहास में। और इसके अलावा संविधान संशोधन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और पॉलिटी में इसके अलावा आपके अनुच्छेद, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कि हम क्या करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं ना, उनके लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपका एक टारगेट होगा कि हाँ, ये टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, तो मुझे सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पे फोकस करना है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जो 15 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर एनालाइज। बिना टाइम वेस्ट किए पेपर शुरू करते हैं। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तकी है। तो इसमें हो जाएगा आपका सरोदी शेखिया। अब इस तरह के जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इतने डीपली हमें याद नहीं हो पाते। कोई फेमस कलाकार है तो फिर भी वो याद रह जाता है, लेकिन आप कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं उन्हें आप याद करो। और नृत्य से जुड़ा हुआ हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे वो संगीत वादक हो या फिर कोई और कलाकार। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, कवक, इन तीनों में पाई जाती है और मोनेरा में आपके नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किन समितियों से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका सहकारी समितियों से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का उन्नायक है। तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाओं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी। तो ये है आपका सितारा देवी, जो कि बहुत फेमस कलाकार है। आपको बस क्वेश्चन का लेवल देखना है और ये देखना है कि क्या आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं या नहीं। इन इस पूरे पेपर में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, वो भी आपको लास्ट में बताना है। बाकी पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन साथ साथ में पढ़ते रहो और अपना साइड में लिखते रहो कि हाँ, ये इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बना है, और पेपर का लेवल है वो भी अपना देखते रहो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एम एक अर्धसूत्र विभाजन प्रावस्था है। तो जो साइंस की क्वेश्चन है वो काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन है आप लोग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं साइंस के, क्योंकि इतने डीपली क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ सकते। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनकी बात अलग है, वो इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन नंबर 8, मोरमुगुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये हो गया आपका गोवा में। और अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है। तो ये हो गया आपका फिडे, FIDE। अगला हमारे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो ये हो जाएगा आपका 1919। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है,
लगभग हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द एपिलिएट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हो जाएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज ए क्राइटेरिया टू डिफाइन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ ए यूनिट। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13, 1913। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13, 1993 से 94 तक गरीबी रेखा के आंकड़ों पर आधारित होती थी। तो इसमें आपका सम्मान संसाधन अवधि। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है। तो ये है आपका व्यापार का निषेध। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है। तो ये हो जाएगा आपका पाली। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो ये हो जाएगा आपका केरला। 6 शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में आया, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपका 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका SBI। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका MN रॉय। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मक्कू, तुएवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो जाएगी आपकी बराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्य समाज। अगला क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है। तो ये है आपका क्रिस गेल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, जो फेमस पर्सन है उनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी आप सभी को याद होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था। तो ये हो जाएगा आपका 2022 में। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 26, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है। तो ये हो जाएगा आपका सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 27, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। जो आपकी पहली शिफ्ट थी, सबसे पहली वाली शिफ्ट 14 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन बना था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वैश्वीकरण एक परिघटना है, बहुआयामी परिघटना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खान किस राज्य के निवासी हैं। तो लाखा खान है वो राजस्थान के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने का कौन सा कारक योगदान देता है। तो ये हो गया आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 32 है जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुदुकोई क्वेश्चन नंबर 33 है, पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक हैं, कंजीरा वादक। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते इसलिए वे जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है।
तो ये हो गया आपका S3O+। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपका जबलपुर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 2021 में। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक नृत्यांगना है? जयलक्ष्मी ईश्वर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, महासागर में कितने मुख्य तापमान परतें होती है? तो आपकी 3 प्रकार की मुख्य तापमान परतें होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये हो गया आपका 1975 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? तो ये हो गया आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम का पहला संस्करण वर्ष किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये हो गया आपका 2000। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ये हो गया आपका 2022 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार किससे हार गया था? तो ये हो गया आपका सफाविद से। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया आपका 1839 में। अगला आपका क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो इल्तुतमिश है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की गई थी? तो ये हो गया आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 48 है, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जलदाब का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50, सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित असेविक क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और अब हम जल्दी जल्दी कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या है? तो इसमें हो गया आपका डेल्टा बी डेल्टा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? तो इसमें आप फॉर्मूले के बारे में आप जो बराबर का साइन है वो टाइप करके आप फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का प्रयोग डॉक्यूमेंट को नई फाइल नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेन्यू बार की स्थिति कहाँ होती है? तो मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डायल अप कनेक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन ये निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप में रूप से प्रदर्शित होगा? तो ये हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन पेज लेआउट। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 365 में पेज 135 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है? तो ये हो गया आपका प्रिंट बोर्ड पेजेस। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 365 में कौन सी ऐसी कार्यवाही से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, फाइंड